Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रियलिटी शो बिग बॉस को रैप अप करने के बाद अब सलमान खान का फोकस है ऑन हिज बिग स्क्रीन प्रोजेक्ट्स. द गर्ल ऑन द ट्रेन के मेकर्स से परिणीति चोपड़ा ने की थी कैसी डिमांड. कैटरीना कैफ ने शोकेस किए सम क्रेजी डांस मूव्स. सुपरस्टार सलमान खान ऑलमोस्ट 4.5 months के स्मॉल स्क्रीन स्टिंट के बाद अब पूरी तरह अपनी फिल्म्स पर करना चाहते हैं फोकस. बिग बॉस फिनाले की ठीक बाद सलमान खान 1-2 नहीं बल्कि 3 फिल्म्स पर करेंगे काम. जहां सलमान खान बिग बॉस के दौरान ही ये रिवील कर चुके हैं कि वो शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान की शूटिंग के लिए UAE जाने वाले हैं. वहीं पठान की शूटिंग के ठीक बाद टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म पर सलमान खान करेंगे काम शुरू. और इस फिल्म के बीच में ही सलमान खान अपनी मच टॉक्ड अबाउट कभी ईद कभी दिवाली पर भी काम शुरू करेंगे. यानी भाईजान ने फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर नेक्स्ट ईयर तक के लिए एंटरटेन करने का पूरा प्लान बना लिया है. वैसे सलमान खान का बिग बॉस से कनेक्शन सीजन 15 में भी कंटिन्यू रहने वाला है. सलमान खान ने शो के दौरान ही हिंट दिया था कि अगर उनकी फीस इस शो के मेकर्स अगले साल बढ़ाते हैं तो वो दोबारा इस शो को होस्ट करने जरूर आएंगे. बात करें संडे नाइट को हुए बिग बॉस के फिनाले एपिसोड की तो हियर आर द हाइलाइट्स ऑफ द नाइट. नंबर 1, जब सलमान खान ने राहुल वैद्य और रुबीना दिलायक में से विनर का नाम अनाउंस किया तो रुबीना दिलायक खुद भी थी शॉक और कुछ सेकंड्स तक वो इस पर यकीन नहीं कर पाई थी. नंबर 2, बिग बॉस के इस सीजन के विनर के रूप में जब रुबीना दिलायक का नाम अनाउंस हुआ तो राहुल वैद्य जब सेट से बाहर निकले तो यहाँ स्पॉट किया गया दिशा परमार को, जिन्होंने उन्हें फर्स्ट रनर अप बनने पर कांग्रेचुलेट किया. और अब जब राहुल वैद्य बिग बॉस के घर से बाहर आ गए हैं तो दोनों की वेडिंग की अनाउंसमेंट भी जल्द ही आ सकती है सामने. नंबर 3, सलमान खान ने सीजन 15 को लेकर व्यूअर्स को दी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. फिनाले एपिसोड के एंड में सलमान खान ने रिवील किया कि इस शो के नेक्स्ट सीजन में आम जनता भी कर सकती है पार्टिसिपेट. फिलहाल नेक्स्ट सीजन से रिलेटेड डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, बट सलमान खान closed the grand finale episode saying, "We will meet soon in 6-7 months with the next season." नंबर 4, इस शो के फिनाले पर सलमान खान और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की जुगलबंदी भी दिखी और धर्मपाजी को लंबे समय बाद ऑन स्क्रीन देखना उनके फैंस के लिए था एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस. नंबर 5, वहीं शो में अपनी और जैस्मिन की लव स्टोरी की वजह से सुर्खियों में रहे अली ने इस शो से बाहर आने के बाद कहा, "I want the best for her. I'm in no hurry and would like to take things one by one. But if needed, then definitely I will do anything to convince Jasmine's parents for our relationship and marriage." जबकि वन ऑफ द फाइनलिस्ट राखी सावंत ने शो से बाहर आकर अपने अगले जर्नी एंड प्लान्स के बारे में बात करते हुए कहा, शी वांट्स टू बी अ मदर बट शी वांट्स अ फादर फॉर हर चाइल्ड, और उन्हें सिंगल पेरेंट बनकर अपने चाइल्ड को रेज नहीं करना, इसलिए उन्हें विकी डोनर नहीं बल्कि उनके चाइल्ड के लिए फादर ही चाहिए. All in all, the season 14 of Big Boss was fun और अब सबको इंतजार रहेगा सीजन 15 का. मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा. मेरे नाम का मतलब ही डेस्टिनी है और मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. मेरा रिएक्शन वही था जो पूरी दुनिया का रिएक्शन था. पेट्रोल हाइक के बारे में मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ बोलना है कि मेरे आई थिंक एवरीबॉडी शुड स्टार्ट राइडिंग साइकिल्स, तो सेहत के लिए भी सही रहेगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. वेल, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का ये कैंडिड अवतार नजर आया रिसेंटली जब वो मुंबई के एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंची अपनी अपकमिंग फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन को प्रमोट करने. सबसे पहले परिणीति चोपड़ा ने यहाँ बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने मेकर्स से की थी कैसी डिमांड. मैंने इस फिल्म के लिए बहुत होमवर्क किया है. आई रिमेम्बर मैंने प्रोडक्शन को बोला था कि मेरे कमरे में लंदन में एक बहुत बड़ा मिरर लगा दो और उस मिरर के सामने मैं
चलने की प्रैक्टिस, और क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा है अल्कोहलिज्म का है और उसकी प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा है नहीं, तो वो ड्रंक कैसे लगेगी, वो दिखेगी कैसी, आंखों को कैसे अफेक्ट करता है अल्कोहल, ये सब चीज़ें मैं रिहर्स करके अगले दिन सेट पे जाती थी। यहाँ परिणीति चोपड़ा ने अपनी ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और रिवील किया कि किस तरह उन्होंने आज तक मिस नहीं की कोई भी फ्लाइट या ट्रेन। एक बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप उस ट्रेन पर बिना टिकट के एक्टर के बतौर शूटिंग के लिए चढ़ते हैं, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। एंड कितनी बार मैं इतना इमोशनल फील करती थी कि कैसी ज़िंदगी है कि 10 साल पहले मैं इन्हीं ट्रेन्स में सफ़र करती थी काम ढूंढने के लिए या जॉब्स पे जाने के लिए, और आज मैं उसी ट्रेन पे बैठ के मेरा कोई शॉट ले रहा है, मेरे कोई क्लोजअप ले रहा है। तो आई गेस दिस इज़ लाइफ, मतलब मेरे नाम का मतलब ही डेस्टिनी है और मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। So I'm very happy. Many experiences came together. So I want to tell you never, क्योंकि मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लड़की हूँ और मैं हर जगह टाइम पे पहुँचती हूँ, और सबसे पहले ही जब मैं सुबह उठती हूँ मैं पूरा प्लान बनाती हूँ मेरे दिन का। तो मैंने टच वुड आज तक कभी कोई फ्लाइट में नहीं मिस की, ट्रेन नहीं मिस की, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज। मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत पढ़ाकू और एकेडमिक लड़की थी, तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। परिणीति चोपड़ा ने यहाँ इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे अच्छे रिस्पांस के बारे में बात करते हुए कहा, एक दिन ऐसा भी था जब उनके वेल विशर्स की विशेस को रिसीव करते करते उन्हें दिन में करीब 4 बार अपने फोन की बैटरी को करना पड़ा चार्ज। मुझे एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिर मुझे याद करना पड़ता है कि अभी 1 हफ्ता बाकी है, अभी फिल्म आनी बाकी है। बट ऑनेस्टली मैं इस बारे में भी बहुत मजाक करती हूँ कि जिस दिन हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था उस दिन मुझे मेरा फ़ोन 4 बार चार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतने फ़ोन्स और मैसेजेस पे मैं थी। और ये मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ ऑब्वियसली कि I've never received such a feedback, I've never received such a response। जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोग इस फिल्म के बारे में मुझे बोल रहे हैं। सो हम लोग तो नर्वसनेस से मर रहे हैं ऑनेस्टली, बट आई होप अभी बस 5 दिन में सब अच्छा जाए। प्लीज प्रे फॉर अस। हालांकि यहाँ परिणीति चोपड़ा अपनी कजन सिस्टर प्रियंका चोपड़ा और उनकी फिल्म द व्हाइट टाइगर को प्रेस करना भी नहीं भूली। मेरा रिएक्शन वही था जो पूरी दुनिया का रिएक्शन था कि अमेजिंग फिल्म है, एंड मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी फिल्म की ना ही एक्ट्रेस बट प्रोड्यूसर भी मेरी बहन है। आई कीप सेइंग दिस कि कुछ ही साल हुए उनको हॉलीवुड गए हुए, और इतनी जल्दी उन्होंने जो सक्सेस पाया है, जिस तरह का वो काम कर रही है, जिस लोगों के साथ एसोसिएट हो रही है, मतलब इट्स अमेजिंग कि वो जिस तरह के हमारे लिए बेंचमार्क्स इंक्रीज करती रहती है। बातों ही बातों में यहाँ परिणीति चोपड़ा से मुंबई में पिछले दिनों बढ़े पेट्रोल प्राइस पर भी उनका रिएक्शन पूछा गया। आपको बता दें, फिलहाल मुंबई में पेट्रोल प्राइस है करीब 97 रुपीस पर लीटर। मेरे पास हमेशा से कार्स नहीं थी, तो मैं मेट्रोज में और ट्रेन्स में और चल के भी, मतलब मेरे कॉलेज डेज में मैं जाती थी। सो ऑफ कोर्स बट येस, मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा। पेट्रोल हाइक के बारे में मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ बोलना है कि मेरे आई थिंक एवरीबॉडी शुड स्टार्ट राइडिंग साइकिल्स, तो सेहत के लिए भी सही रहेगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लगता है शोबिज इंडस्ट्री में करीब पिछले 8-9 सालों से काम करने के बाद फाइनली परिणीति चोपड़ा सीख गई हैं कि मीडिया के सवालों को किस तरह हैंडल किया जाता है। मूविंग ऑन, इस दौरान परिणीति चोपड़ा के स्वीट जेस्चर ने सबका दिल जीता, जब समय की कमी के बावजूद उन्होंने यहाँ मौजूद जर्नलिस्ट के सभी सवालों को सुना और उनका जवाब भी दिया। We can proceed to photographs now. Sorry? We can proceed for pictures. Sir, he's in the middle of the question. Rumored lovebirds Katrina Kaif और विकी कौशल ने शोकेस किए अपने डांसिंग स्किल्स। Katrina Kaif का ये stay at home video है super entertaining, and she mentioned that she wants to dance with Jack Black one day. वहीं विकी कौशल के सुपर कूल डोंट रश डांस मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया। विकी कौशल का ये है one of the first dance videos on social media. Generally, विकी कौशल शेयर करते हैं only pictures and work related videos.
वैसे विक्की कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी अभी भी है रूमर्ड। इन दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ समय में कई ऐसे विजुअल प्रूफ्स मिले हैं जिससे साफ हो जाता है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ आर टुगेदर, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट द टाइमलाइन ऑफ देयर सीक्रेट लव स्टोरी। विक्की कौशल और कटरीना कैफ दोनों ही कुछ समय पहले थे इन अ रिलेशनशिप। जहां कटरीना कैफ डेट कर रही थी रणबीर कपूर को, वहीं विक्की कौशल वाज इन अ स्टेडी रिलेशनशिप विद हरलीन सेठी। लेकिन फिर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का हुआ ब्रेकअप और कटरीना कैफ हो गई सिंगल। और इसी दौरान कैट की मुलाकात हुई विक्की कौशल से, जिनका रिश्ता विद हरलीन सेठी मुश्किलों से गुजर रहा था। और फिर अचानक रिपोर्ट्स आई कि हरलीन सेठी और विक्की कौशल का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कटरीना कैफ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विक्की कौशल एंड हरलीन सेठीज ब्रेकअप। वैसे पहली बार विक्की कौशल और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स की शुरुआत हुई जब विक्की कौशल ने कहा था कि ही हैड अ क्रश ऑन कटरीना कैफ और कटरीना कैफ ने कहा था शी वुड लुक गुड इन अ फिल्म विद विक्की कौशल। इस रूमर के तुरंत बाद जब कटरीना कैफ से पूछा गया अबाउट हर अफेयर विद विक्की कौशल, तो उनका साफ कहना था कि इस तरह के रूमर्स होते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म बिजनेस। वहीं विक्की कौशल ने कहा ही इज सरप्राइज्ड दैट कटरीना कैफ इवन नोज हिम। वैसे फिर कुछ दिनों बाद ही रिपोर्ट्स आई कि फिल्म मेकर्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल की केमिस्ट्री को कैश करना चाहते हैं, लेकिन अब तक इस फिल्म को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ के डिनायल के बाद भी इनके साथ होने के रूमर्स चलते आ रहे हैं। एक अवार्ड नाइट पर विक्की कौशल ने कटरीना कैफ से जोकिंगली कहा मुझसे शादी करोगी, जिस पर कटरीना कैफ स्माइल्ड, लेकिन यहाँ सलमान खान का रिएक्शन ऑन विक्की कौशल्स प्रपोजल बन गया टॉक ऑफ द टाउन। विक्की कौशल और कटरीना कैफ के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दे वांट टू कीप देयर रिलेशनशिप प्राइवेट। यही वजह है कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड पार्टीज या फिर किसी भी पब्लिक इवेंट पर अलग अलग ही एंट्री करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि पैप्स ने इन्हें साथ भी कैप्चर कर लिया, स्पेशली जब कटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ एक दिवाली पार्टी से बाहर आते हुए नजर आईं। इसके बाद विक्की कौशल के भाई के वेब शो की स्क्रीनिंग पर भी कटरीना कैफ का पहुंचना बन गया टॉक ऑफ द टाउन। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी रिपोर्ट्स आई थी कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने साथ में टाइम स्पेंड किया। अक्सर कटरीना कैफ और विक्की कौशल के सोशल मीडिया पोस्ट से भी इनके साथ टाइम स्पेंड करने का खुलासा होता रहता है। रिसेंटली कटरीना कैफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था विद हर सिस्टर, जिसमें एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था और नेटिजन्स वर क्विक टू जज कि वो विक्की कौशल ही हैं, एंड कटरीना कैफ डिलीटेड द पोस्ट। नेटिजन्स से लेकर कटरीना कैफ और विक्की कौशल के फैंस अब पूरी तरह से श्योर हैं कि देयर रिलेशनशिप इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, और इवन देयर इंडस्ट्री फ्रेंड्स सीक्रेटली एक्सेप्ट दिस न्यूज। रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली के बर्थडे पर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर किया जाएगा रिलीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली नहीं चाहते थे कि फिल्म की रिलीज से इतना पहले वो करें अपनी फिल्म के टीजर को अनवेल, लेकिन फिल्म की टीम ने कहा इट वुड बी अ स्पेशल ट्रीट फॉर संजय लीला भंसाली अगर टीजर को 24 फरवरी को रिलीज किया जाए, और अब ये टीजर रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। रणवीर सिंह साउथ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर्स शंकर की एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है रोबोट जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके शंकर एक पैन इंडिया फिल्म पर काम करना चाहते हैं, एंड ही फील्स ये फिल्म रणवीर सिंह पुल ऑफ कर सकते हैं। ऐसे में रिपोर्टेडली रणवीर सिंह शंकर से मिलने चेन्नई गए थे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणवीर सिंह इस फिल्म में आएंगे नजर। विवेक ओबरॉय को वैलेंटाइंस डे पर बाइक पर ये स्टंट करना पड़ा महंगा। My wife has seen my girlfriend. What am I gonna do? This is like a love triangle on the night of Valentine's night day. He's here, baby. Look at her.
दरअसल विवेक ओबरॉय ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर इस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो बिना मास्क और हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आए और अब रिपोर्टेडली महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने विवेक ओबरॉय के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में पैंडेमिक के फिर से खराब होते हालात को देखते हुए सैफ अली खान ने अपनी फैमिली और न्यूली बॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पैटर्निटी लीव को एक्सटेंड करने का फैसला किया है। दरअसल सैफ अली खान नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनकी फैमिली की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। वैसे कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स भी सेकेंड वेव के डर से फिल्म की शूटिंग को पुश कर सकते हैं। जानवी कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही का फर्स्ट सॉन्ग पंघट हो गया है रिलीज, जिसमें जानवी कपूर नजर आ रही हैं इन अ नेवर सीन बिफोर अवतार एज शी इज डांसिंग ऑन अ पेपी ट्रैक विद राजकुमार राव एंड वरुण शर्मा। खास बात यह है कि इसमें जानवी कपूर का डबल रोल भी नजर आ रहा है। रूही को पहले रू अफजा, देन रूही अफजा एंड लेटर रूही अफजाना जैसे टाइटल दिए गए थे और अब फाइनली रूही टाइटल के साथ ये फिल्म मार्च 11 को थिएटर्स में ही हो रही है रिलीज। एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स के लिए सुर्खियों में रहती हैं, हाल ही में एमपी से अपनी फिल्म के एक स्केड्यूल को रैप अप करके मुंबई आ गई हैं। And here is Kangana Ranaut's swag when she entered in Mumbai. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक रेड कार्पेट इवेंट पर, जहां उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने लॉकडाउन में कुकिंग करने की ठीक ठाक ट्रेनिंग ले ली है। I think cooking में थोड़ा सा I can tap my back now because किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। वैसे इस अवार्ड नाइट पर हमने तेरे नाम फेस भूमिका चावला को भी किया स्पॉट, who revealed कि वो जल्द ही एक हिंदी फिल्म में आएंगी नजर। I have 4 films coming up, but 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी। They're all different. One is a bikers film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक तमिल फिल्म है which is a kind of a thriller that I'm doing. Moving on, कियारा आडवाणी को ओवर द वीकेंड मनीष मल्होत्रा की हाउस पार्टी पर भी किया गया था स्पॉट, जहां उन्हें ज्वाइन किया सदर्न एक्टर विजय देवरकोंडा, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, सारा अली खान एंड अदर्स ने। विजय देवरकोंडा ने रिसेंटली अपनी फिल्म लाइगर के एक स्केड्यूल को कर लिया है रैप अप। प्रभास जल्द ही नजर आएंगे पीरियड ड्रामा आदि पुरुष में। जहां ये फिल्म रामायण पर बेस्ड है, वहीं प्रभास की एक लेटेस्ट पिक्चर सामने आई है और फैंस स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ये लुक उनकी फिल्म आदि पुरुष का ही है। पिछले हफ्ते ऑन द ओकेजन ऑफ बेबी शमीशा's फर्स्ट बर्थडे, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा गई थी सिद्धि विनायक विद हर फैमिली, जहां शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली ने ली थी लॉर्ड गणपति की ब्लेसिंग्स। और रिसेंटली शिल्पा शेट्टी ने अपनी इस सिद्धि विनायक विजिट के बारे में बात करते हुए कहा कि वो क्यों और कैसे गई थी सिद्धि विनायक टेम्पल। बहुतों में ऐसा होता है कि 40वें दिन पे हम बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाते हैं, पहली बार मंदिर लेके जाते हैं। हमें वो मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि 1 साल की हो रही है मेरी बेटी, मैं चाह रही थी कि सिद्धि विनायक में ले जाऊँ। एंड ऑन दैट डे ओनली फॉर्चुनेटली इट वाज आल्सो गणपति जयंती, तो बट वी ऑब्वियसली टुक अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स बिफोर टेकिंग हर। मैं बहुत सुबह गई थी, बट थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार मिला मेरी बेटी के लिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले, थैंक यू सो मच। आपके माध्यम द्वारा मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। वेल, आपको बता दें कि लास्ट ईयर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सरोगेसी के थ्रू सेकंड टाइम पेरेंट्स बने थे। यूं तो शिल्पा शेट्टी अपनी डॉटर को लाइमलाइट से दूर ही रखती हैं, पर स्पेशल ओकेजन्स पर वो शमीशा के ग्लिम्पसेस और स्पेशल मोमेंट्स को अक्सर अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हैं। और इसलिए शमीशा के फर्स्ट बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने एक स्पेशल वीडियो शेयर किया था, जिसमें शमीशा ने शिल्पा शेट्टी को फर्स्ट टाइम मम्मा कहा था। शमीशा किसका बेबी है? मम्मा।
शमीशा do no 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 do no 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 not the clip no Shamisha no 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 और ये मोमेंट शिल्पा शेट्टी के लिए कितना स्पेशल था, ये शिल्पा ने एक स्पेशल पोस्ट के साथ किया था शेयर। मूविंग ऑन, बात करें शिल्पा शेट्टी के वर्क फ्रंट की, तो उन्होंने पिछले दिनों फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और जल्द ही वो अपने पॉपुलर डांस रियलिटी शो सुपर डांसर के लेटेस्ट सीजन के साथ वापस लौट रही हैं। इस शो को शिल्पा शेट्टी के साथ साथ फिल्म मेकर अनुराग बासु और कोरियोग्राफर गीता कपूर जज करेंगे। और हाल ही में शो के लॉन्च पर शिल्पा शेट्टी और अनुराग बासु ने ये भी शेयर किया कि उनका लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बर्तन झाड़ू पोछा ये सब ने किया, मैंने भी किया। हाँ सीरियसली। आपने क्या किया? मैं बस बच्चों के साथ बहुत सारा वक्त बिताया मैंने एंड मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें हम प्लान नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे घर तो नई बच्ची पैदा हुई तो आई कुडंट हैव प्लान्ड इट बेटर। हमको ऐसे लग रहा है कि इस दौर में हमने बहुत कुछ रियलाइज़ किया कि फैमिली के टाइम जो वक्त बिताया है हम सभी ने, आई जस्ट फील दैट हैज़ बिकम नाउ अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ। नहीं तो मतलब ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भी और ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव समथिंग और द अदर, बट नाउ दैट थिंग हैज़ चेंज्ड। मैं तो कुछ नहीं यार, तो मैं तो काम ढूंढ रहा था। इनकी फिल्म रिलीज हो गई। सेम दादा सेम लूडो। मैं काम बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत पसंद आया लोगों को। हाँ बस वो उसके बाद से ढूंढ रहा हूँ काम, ये अच्छा हो गया मिल गया, नहीं तो मैं बेकार होता। Coming up on the show, Alia Bhatt ne kiya congratulate to Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan on their second baby's birth. अपने 4th चाइल्ड के अराइवल पर डैडी सैफ अली खान हुए इमोशनल। सैफ अली खान ने इस गुड न्यूज पर सभी वेल विशर्स को कहा थैंक यू फॉर ऑल देयर लव एंड सपोर्ट। Well, Saifina है over the moon after the arrival of their baby boy on Sunday morning, जिसके बाद सैफ अली खान ने एक स्टेटमेंट में कहा We have been blessed with a baby boy. Mom and baby are safe and healthy. Thank you to our well-wishers for their love and support. वहीं हाल ही में अपने भाई राजीव कपूर को खोने के बाद जहां करीना कपूर खान के डैडी और वेटरन एक्टर रणधीर कपूर काफी अपसेट थे, बट सीम्स अब कुछ हद तक उनका ये गम कम हो गया होगा। जब रणधीर कपूर अपने ग्रैंडसन को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे और उनसे इस न्यू बॉर्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। Well, they were all saying there that he looks like his elder brother Taimur. दूसरी तरफ मासी बनने पर जहां करिश्मा कपूर ने बेबो को दी बेस्ट विशेस, वहीं कजिन रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट ने भी तैमूर के लिटिल सिबलिंग को देखने की एक्साइटमेंट की शेयर। वैसे जहां पटौदीज और कपूर्स की फैमिली में न्यू बेबी के अराइवल के बाद काफी एक्साइटमेंट दिखी, इंटरनेट यूजर्स की बदौलत सोशल मीडिया पर फनी मीम्स का सिलसिला भी हुआ शुरू। सोशल मीडिया पर तैमूर और सारा अली खान से रिलेटेड कुछ फनी मीम्स वायरल होते दिखे। जहां कपूर्स एंड पटौदीज के लिए डेफिनेटली ये मौका है फॉर सेलिब्रेशन, वहीं नेटिजन्स को तैमूर अली खान के यंगर सिबलिंग के ग्लिम्प्सेस का है बेसब्री से इंतजार, जो जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे।